दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ 5 जो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर आप नई वैगनर ले रहे हो तो आपको पहली बात तो ये जो वीडियो आपको देखना चाहिए। सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स रहेगा वो मेरा ओपिनियन रहेगा। मैंने जो 1 साल जो कार चलाई है तो उसके बेस में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो नई वैगनर है वो एलेक्स है, ऑप्शनल मॉडल है, तो इसके फीचर के हिसाब से मैं सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जो पहला जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मुझे लगा कि इसका जो हेडलाइट का जो बल्ब है वो बहुत ही वीक बल्ब है। बेसिकली इसमें जो हेडलाइट के जो बल्ब आते हैं वो 50/60 वाट के आते हैं और ये बहुत ही इसका जो विजिबिलिटी है रात में वो बहुत ही वीक है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाया है, कम से कम 2 से 3 मैंने वीडियोस बनाए डेडिकेटेड, तो आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल्स में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली इसका एक्चुअली क्या है कि जो 50/60 वाट के जो बल्ब आते हैं, अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है, तो आपको इसकी विजिबिलिटी कुछ ही मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको शार्प टर्न कहाँ पे आया या फिर कहाँ पे कॉर्नरिंग आया तो आपको दिखेगा नहीं। आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, तो इसके लिए मैंने इसका जो बल्ब है वो मैंने चेंज किया है। यहाँ पे जो देख रहे हो वो 90-100 वाट के बल्ब है, और पहले जो वैगनर पे जो बाय डिफ़ॉल्ट थे वो 50/60 वाट के थे, वो मैंने चेंज किया। मतलब यहाँ पे एक चेंज किया, वहाँ पे ऐसे 2 बल्ब मैंने चेंज किए। तो मुझे ये थोड़ा वीक पॉइंट लगा नए वैगनर का। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे लगा इसके व्हील्स बेसिकली आप देखोगे तो 13 इंचेस के इसके व्हील्स है। 13 इंचेस का अगर व्हील आ गया तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्चुअली बहुत ही कम मिलता है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, उसमें से मैं एक बताता कि अगर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा अगर ऊंचा रहा तो नीचे वाला जो पोजीशन है ये टकराता है स्पीड ब्रेकर को। अगर आपकी व्हील्स 1 इंच से भी अगर ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कार की जो हाइट रहती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे अगर स्पीड ब्रेकर भी आए तो भी आपके कार के निचले वाले भाग में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वीएक्सआई में 14 इंचेस के टायर आते हैं। तो भी अगर मारुति सुजुकी एलेक्सा में भी 14 इंचेस के टायर देंगे तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कार ओनर को, वो थोड़ा कम आएगा। और उसके साथ मेरा और एक इंसिडेंट है, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं घाट पे ट्रैवल कर रहा था, तो घाट पे ट्रैवल करते वक्त सामने से कार आई और मुझे घाट का जो रास्ता रहता उससे थोड़ा मेरे को उतरनी पड़ी। तो उस समय क्या हुआ था कि कार है वो थोड़ी मतलब का जो आधा भाग था वो रोड पे था, आधा भाग था वो थोड़ा रोड के नीचे था, तब भी जाके वो कार है वो नीचे से लगी थी। तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 14 इंचेस के टायर अगर देगी कंपनी एलेक्सा मॉडल को, तो शायद से जो इशू है, जो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी आपकी फ्रंट से टकराती है या फिर इंसिडेंट हो जाता है कि आपको रोड से अगर गाड़ी आप आधी उतरते हो, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो टकराएगी नहीं। आते हैं हम लोग तीसरे नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसका मुझे तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट्स लगा वो हालांकि पॉसिबल नहीं है कोई भी बेस वाले मॉडल में, पर अगर मारुति सुजुकी अगर 20 से 30 हज़ार ये प्राइसिंग बढ़ा भी लेती है तो भी बहुत सारे जो ओनर्स है अगर वो कार सीएनजी में ले रहे हैं उनको चाहिए तो वो बहुत ही खुश हो गए। पहली बात तो रेयर डिफॉगर और रेयर वाइपर, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाती है जब भी अगर आप हेवी रेन में चलाते हो। तभी मैंने एक्चुअली बहुत सारा जो प्रॉब्लम है फेस किया है। जब भी अगर हेवी रेन गिरती है तब भी अगर आपको पीछे देखने का है मिडल वाले मिरर से, तो आपको एक्चुअली बहुत ही इशू आ जाता है। बेसिकली अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिफॉगर पॉसिबल नहीं तो अगर बैक वाइपर भी देगी तो भी सही रहेगा इस एलेक्सा सीएनजी मॉडल के लिए। तो ये मेरा तीसरा नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे कार चलाते वक्त मैंने फेस किया। दोस्तों अभी बात करते हैं कार के चौथे नेगेटिव पॉइंट्स की, वो है बिल्ड क्वालिटी। और बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, इस पार्ट को देख के आपको समझ में आएगा कि वैगनर की बिल्ड क्वालिटी क्या है। मैंने टाइम टू टाइम मैंने बताया है कि बिल्ड क्वालिटी वैगनर की सही नहीं है। हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, के ऊपर मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी कहानी बताऊँ कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही
इम्पोर्टेंट है मारुति सुजुकी को देखना चाहिए, क्योंकि वैगनार की जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही वीक है। और अगर आपकी गाड़ी कहाँ पे भी टच हो जाती है तो भी जो क्लिप्स वगैरह है ये निकलने को चालू हो जाती है, डेंटिंग वगैरह आ जाता है। तो मुझे ऐसा सही नहीं लगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सोच समझ के गाड़ी है, ट्रैफिक में से निकालनी पड़ती है। तो बिल्ड क्वालिटी यार मेरे को सच में सही नहीं लगी वैगनार की। तो मेरा जो चौथा जो नेगेटिव पॉइंट्स है इस वैगनार का। बात करते हैं लास्ट नेगेटिव पॉइंट्स की, और उस नेगेटिव पॉइंट्स के लिए मुझे कार के अंदर जाना पड़ेगा। और वो जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो है एसी वेंट्स। तो दोस्तों एसी वेंट्स सच में बता दो इसका पोजीशनिंग सही नहीं है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कार यूज़र है या फिर वो कार लेने की सोच रहे हैं कोई भी यूज़र, और इसका जो डिटेल्स आपने देखा रहेगा, इसके आपके वीडियोस देखे रहेंगे एसी रिलेटेड, तो आपको एसी रिलेटेड वीडियोस में कुछ जो है वो बुरी बातें आपको पता चली रहेगी कि वैगनार नई वैगनार का जो एसी है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसका एक्चुअल में रीज़न ऐसा है कि इसके वेंट्स के पोजीशन आप देखोगे तो इसके जो वेंट्स के पोजीशन है वो मिडल में है। ये देखो यहाँ पे मिडल में है। तो इससे क्या होता है कि अभी ये जो यहाँ पे एक वेंट्स दिया है, यहाँ पे एक वेंट्स दिया है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो मेरे ऊपर ही आएगा। और वहाँ पे जो एक एसी वेंट्स है, वहाँ का जो एसी वेंट्स है उसका इम्पैक्ट रहेगा कार ड्राइवर के ऊपर रहेगा। अगर कोई भी पीछे जो है वहाँ पे अगर रेयर पैसेंजर बैठा है तो उसको इतना कूलिंग नहीं लगेगा। अभी ये जो वेंट्स है मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है, चलो को ड्राइवर पैसेंजर को अच्छा जो है इसी का कूलिंग मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये जो वेंट्स मुझे समझ में नहीं है कि किस हिसाब से दिया है। अगर ये ड्राइवर की तरफ, जैसे कि मैंने अभी आप देख सकते हो कि मैंने ड्राइवर की तरफ है वो करके रखा है, ये जो स्टीयरिंग आता है इसके बीच में आता है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि अगर ये एसी भी ऑन है तो भी इसका जो कूलिंग है मुझे नहीं आता है, मेरे फेस पे नहीं आता है, यहाँ पे स्टक हो जाता है। जो एसी वेंट है तो इसका ही मुझे जो है वो कूलिंग अच्छे से आता है, इसका मेरे को कूलिंग नहीं आता है। तो एसी वेंट का पोजीशन अच्छा नहीं दिया है नई वैगनार में। नॉर्मली अगर एसी की अगर वेंट्स देने का है तो अगर फ्रंट में अगर इस साइड अगर देते थे एसी के वेंट, जो कि नॉर्मली बहुत सारे कार में रहता है, तो इस वेंट्स का जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट रहेगा, कूलिंग का इम्पैक्ट रहेगा, वो जो रेयर पैसेंजर बैठे हैं उनको मिल जाएगा। एसी के वेंट्स का मेरा जो पांचवा जो नेगेटिव पॉइंट्स था वो आपको कार लेने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए कि एसी का वेंट का पोजीशन के बारे में, क्योंकि कार लेने के बाद तो आप कुछ भी कर भी नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो मेरे थे 5 नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मैंने आपको मैं एक्सप्लेन किए, सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो कार लेने से पहले आपको सोचने चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स है आपकी विशेष अगर फुलफ़िल करते हैं तो आप नई वैगनर को आप ले सकते हो। ये जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मैंने कार जो ड्राइव की है 1 साल तक, उसके बेस पे थे। आई होप कि आपको ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको अच्छे लगे रहेंगे और इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आप सहमत रहोगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। तो दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।